गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, मास एंड वेट। मास और वेट में काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहता है कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। फिजिक्स में इन दोनों का अपना 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 इम्पोर्टेंस है और इस वीडियो में हम यही क्लियर करेंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास क्या है और वेट क्या है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि मास और वेट की डेफिनेशन क्या है। देखो, मास की डेफिनेशन क्या है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या वर्ड है? इनर्शिया का मीन होता है इनएबिलिटी टू चेंज इट्स स्टेट और मोशन इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब भी किसी भी मोशन के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करने की इनएबिलिटी रखता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए वो रेस्ट में है और मोशन में आने की कोशिश करता है और मोशन में और रेस्ट में आने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहते हैं इनर्शिया। वो जो गुण होता है वो हम कहते हैं इनर्शिया। और किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मास है तो वो मेजर करता है उसके इनर्शिया को। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे मार्कर है, तो इस मार्कर को जब मैं मूव कर रहा हूँ तो इस मार्कर को मैं कितना मूव कर पा रहा हूँ, वो उसका इनर्शिया कितना है। ठीक है, वो इनर्शिया को जो मेजर करते हैं उसे हम मास कहते हैं। और मास की जो क्वालिटी है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन द सेम एवरीवेयर। जो मास है वो सब जगह सेम होता है, चाहे आप अर्थ पे चले जाइए, चाहे आप मून पे चले जाइए, कहीं भी आप जाइए, आपका जो मास है वो हमेशा सेम रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता है और मास कभी भी चेंज नहीं होता। इट्स डिपेंड ऑन द फोर्स एंड एक्सेलरेशन, कि वहां पे आप कितना फोर्स और एक्सेलरेशन, अगर आपका एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है फोर्स और एक्सेलरेशन पे, लेकिन जो मास होता है हमेशा वो डिपेंड करेगा उसके इनर्शिया पे। मास है वो इस इनर्शिया पे डिपेंड करता है। अब वेट क्या होता है दोस्तों, कि वेट को अगर आपने बहुत सी बार इस क्वेश्चंस जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि आप किसी आपके फ्रेंड से अगर उसका वेट पूछोगे कि आपका वेट कितना है, आपका भार कितना है, आपका वजन कितना है, तो वो बोलेगा, वो आपको आंसर देगा केजीज में कि मेरा जो वेट है वो 50 केजी है या 60 केजी है। तो केजी इज द यूनिट ऑफ द मास। केजी है वो मास की यूनिट है। मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। केजी मास की यूनिट है, केजी। ठीक है, लेकिन वेट की जो यूनिट है वो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। जो वेट की यूनिट होती है बेटा वो होती है न्यूटन। अब देखो वेट की डेफिनेशन क्या है। वेट की डेफिनेशन देखिए, द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अर्थ पर जिस फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट होता है, मतलब जैसे मान लीजिए यह मार्कर है, इस मार्कर को मैंने ऊपर की ओर फेंका और अर्थ से जो अट्रैक्ट कर रही है नीचे की ओर, जितने फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रही है वही उसका वेट कहलाएगा। और ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे, या किसी अदर प्लेनेट का जो एक्सेलरेशन होगा, उसका जो ग्रेविटी होगी, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। और अर्थ की जो ग्रेविटी आप जानते हो, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो W = mg। m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन। यानी कि जो आपका मास है, अगर मैं उसको ग्रेविटी से या उस एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो मेरा बन जाता है वेट। यानी कि जब भी आपसे कोई आपका वेट पूछे तो आपको क्या करना है, आपके मास से 9.8 को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा मास 60 केजी है, 60 केजी अगर मेरा मास है सपोज कीजिए, तो मेरा वेट कितना होगा, तो 60 × 9.8, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 6 18, 8 6 9 6 54, 58। यानी कि अगर हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो आपका आता है, मान लीजिए ये 588 न्यूटन। ये न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वेट और मास में डिफरेंस क्रिएट करना है तो वेट इज डिपेंड ऑन द इनर्शिया, मास इज डिपेंड ऑन द इनर्शिया एंड वेट इज डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन, कि आपका कितना एक्सेलरेशन है। अर्थ का एक्सेलरेशन अलग होता है, मून का एक्सेलरेशन जो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो अलग होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि वेट और मास दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है। मास इज द डिपेंड ऑन द इनर्शिया एंड वेट इज द डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास हमेशा हर जगह सेम होगा, लेकिन वेट डिपेंड करेगा कि वहां पे कितना एक्सेलरेशन है, वहां पे कितना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, उस पर डिपेंड करेगा वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिमाग क्लियर हुआ होगा कि वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है।